सब बात सबसे बड़े चुनाव सुधार पर सरकार की संभावित मंशा की। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बहुत बड़ा कदम उठा सकती है। मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलवा लिया है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। यह कमेटी एक देश एक चुनाव के तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। इस दौरान सभी स्टेक होल्डर्स के साथ यह कमेटी वार्तालाप यानी बात करेगी। यहां मैं साफ कर दूं कि अभी यह पक्का नहीं है कि एक देश एक चुनाव क्या वाकई प्रैक्टिकली संभव है या नहीं, लेकिन व्यूअर्स, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने से देश की फंक्शनिंग बेहद स्मूथ हो जाएगी। एक देश एक चुनाव के फायदे क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर विपक्ष का रवैया क्या है। एक देश एक चुनाव से चुनाव खर्च में भारी कमी आएगी, वोटर्स की संख्या बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। लगातार चुनाव से देश में बढ़ने वाला वैमनस्य घटेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के बीच तीखी और कड़वी बयानबाजी जो चुनावों में अक्सर हमें दिखती है, वो भी कम हो जाएगी। एक बार आचार संहिता लागू होने से विकास कामों पर ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि आचार संहिता सिर्फ एक बार लागू होगी। एक विकासशील देश जो कि विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस देश के लिए एक देश एक चुनाव के फायदे काफी अहम है। अगर मैं आपको पूरी लिस्ट गिनाऊंगा तो यह कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा। हालांकि एक देश एक चुनाव अभी एक विचार के दौर में है और व्यापक चर्चा और संसद में मंथन के बाद ही इस पर पूरी तरह से पूर्ण रूपेण मोहर लगेगी। लेकिन हमारा विपक्ष अभी से इस विचार को सिरे से खारिज कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, विचार आया नहीं है, नीयत पहले पता लग गई है। एक और कांग्रेस के नेता है राशिद अल्वी, जो आज हमारे साथ थे, भी सरकार पर तानाशाही का वो आरोप लगा रहे हैं। ऐसी राय सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि विपक्ष की लगभग हर पार्टी जो गठबंधन के साथ है वो यही आरोप लगा रही है। विपक्ष सरकार के इस कदम को अभी से संविधान विरोधी बताने में और जुटाने में जुट गया है। लेकिन एक देश एक चुनाव को असंवैधानिक बताने वालों को आज भारत के इतिहास को फिर से रिमाइंड मैं कराना चाहता हूं। भारत की आजादी के बाद 4 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। साल नोट करिए, 1952, 1952, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर हुए, उसके तहत हुए। लेकिन 1968 और 1969 में, यानी 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं अलग अलग वजहों से भंग कर दी गई, जिसके बाद से एक देश एक चुनाव वाला सीक्वेंस ही बिगड़ गया। हालांकि यह भी माना जाता है कि 1967 में चुनावों के बाद से एक देश एक चुनाव वाले फॉर्मूले के अंतिम दिन भी शुरू हो गए थे, क्योंकि 1967 में ही कांग्रेस चौथी बार देश में सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन कांग्रेस को 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और प्रदेश थे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े प्रदेश। अहम राज्यों में कांग्रेस की फिर कभी अपने दम पर आज तक सरकार नहीं बन पाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले कुछ कमजोर हो गई थी और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगने का सिलसिला शुरू हो गया और एक देश एक चुनाव की बात तो बड़ी पुरानी हो गई। लेकिन अब एक बार फिर एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो सवाल है कि अगर एक देश एक पहचान, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स जैसे फैसले हो सकते हैं, तो फिर भारत में एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा ही पहले होता था। लेकिन कई बार कहा जाता है ना कि जो पीछे से लगातार ना हो रहा हो, वो अचानक अगर आप करना शुरू कर दो तो बड़ी तकलीफ होती है। यानी सिस्टम अगर आप फॉलो करो तो परेशानी कई लोगों को होती है। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही।